हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा रिसर्च एप्टीट्यूड का स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसे हम एकदम डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं, एक एक स्टेप्स को। ठीक है। हमने रिसर्च में जितनी भी स्टेप्स होते हैं उन सभी का एक क्लास बना दिया था, और उसके बाद वाले क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हम सभी स्टेप्स को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, डिटेल में हम उसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो हमारा 3 स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका था। सबसे पहले हमने टॉपिक को सेलेक्ट कर लिया था, दूसरे स्टेप पे हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया था, तीसरे स्टेप में हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया था। आज हम अपने स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे, और स्टेप नंबर 4 में हम क्या जानने वाले हैं, आइए जानते हैं। चलिए, तो स्टेप नंबर 4 में हमारा है डेवलप ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, रिसर्च के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, आज की क्लास में हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो एकदम आराम से सुनिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, जब हम किसी टॉपिक का, ये हमारा टॉपिक है, जब हम किसी टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं उसी समय क्या होता है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं। सपोज दैट एक टॉपिक है, हमेशा की तरह कोरोना वायरस। मैं एक रिसर्चर हूं और मैंने रिसर्च करने के लिए एक टॉपिक का सिलेक्शन किया, कोरोना वायरस। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ चीजें पता थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वैसा होना चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी को नॉलेज है, आप सभी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पहले यूजीसी नेट तो क्लियर कर लो। चलिए, तो कोरोना वायरस टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बारे में मुझे कुछ कुछ चीजें पता थी, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या था, प्रॉब्लम डिफाइन करना। अब प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आया, प्रॉब्लम मेरे सामने आया कि ये जो वायरस है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कैसे इस वायरस से लड़ा जाए, ये मेरा प्रॉब्लम आया, ठीक है। अब अब मुझे क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। तो मुझे पास्ट में इसके बारे में जानना है। अब कोरोना वायरस कब आया था, ये आया था 2019 में, कोरोना वायरस, ठीक है। अब आप 20 भी बोल सकते हो, वैसे 19 के एंड में ही आया था, लेकिन आप 20 भी बोल सकते हो, ठीक है, 19 ही आप मानो। अब ये 19 में आया था और अभी क्या चल रहा है, 2024। इस साल में मैं क्या कर रही हूँ, इस पे रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। अब 19 में जब ये आया तो 20 में किसी ने रिसर्च किया होगा, 21 में भी किसी ने किया होगा, और जरूरी थोड़ी कि एक ही रिसर्चर रिसर्च करेंगे। इस साल काफी सारे लोगों ने रिसर्च किया होगा, इस साल भी बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया होगा, तो इस तरह से 24 तक में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च कर लिया। अब मैं क्या करूंगी कि सभी का रिसर्च को उठा करके क्या करूंगी, एनालाइज करूंगी। मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ डिटेल में, यानी कि ये कौन सा स्टेप मेरा हो गया, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 3, लिटरेचर रिव्यू। मैंने लिटरेचर रिव्यू को कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने टॉपिक का सिलेक्शन किया था, ठीक है, और जब मुझे प्रॉब्लम पता चल गया था, तो मैंने उसी वक्त क्या किया, अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। मैंने अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि कोरोना वायरस टॉपिक है, प्रॉब्लम ये है, अब मेरा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो मैंने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, ठीक है। और उस समय मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो बहुत ज्यादा क्या था, लार्ज था,
उस ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारी चीज़ें थी। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसका पता करना है, मुझे उसका पता करना है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव थी, ठीक है? लेकिन जब मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया, पास्ट में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी रिसर्चर थे, उन सभी के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि उन सभी रिसर्चर ने कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ की है, किन-किन चीज़ों में एरर है और किन-किन नई-नई चीज़ों को उन्होंने ढूँढा। उससे मुझे क्या हुआ, मुझे अपने टॉपिक के बारे में और भी अच्छे से रिसर्च करने में हेल्प हुई। तब मेरा जो जो ये लार्ज ऑब्जेक्टिव डिसाइड था, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो नैरो हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, अब वो नैरो हो जाएगा। क्यों नैरो होगा? क्योंकि पहले जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड था, उस समय मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने एनालाइज़ नहीं किया था। अब मैंने इस टॉपिक के बारे में एनालाइज़ कर लिया है, तो जो ऑब्जेक्टिव मेरे पहले थी, अब वो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। अब वो ऑब्जेक्टिव नैरो हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है, तो अब एक न्यू ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरा, पहले जो ऑब्जेक्टिव था उसमें थोड़ा-सा चेंजेस करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अब हम अपने ऑब्जेक्टिव को फिर से थोड़ा-सा न्यू वे में क्या करेंगे, सेट करेंगे और तब जाके हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसी को हम कहते हैं डेवलप ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। यानी कि पहले जो ऑब्जेक्टिव मैंने कब सेट किया था, मैंने टॉपिक के सिलेक्शन के समय ही मैंने अपना ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया था। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था। लेकिन जब मैंने एनालाइसिस किया चीज़ों को, मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, तब मैंने बहुत कुछ के बारे में जान लिया और तब जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा-सा क्या हो गया, नैरो हो गया। मैंने अपने ऑब्जेक्टिव में चेंजेस किया, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को डेवलप किया और जब मेरा ऑब्जेक्टिव डेवलप हो गया, तो हमारा स्टेप नंबर 4 जो था वो कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 में था क्या, डेवलप ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो मेरा स्टेप नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि ये जो स्ट्रक्चर था इससे आपको स्टेप नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब टॉप ऑब्जेक्टिव तो मेरा डेवलप हो गया, लेकिन इसके कुछ टाइप भी हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के कुछ टाइप भी हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के कुछ टाइप भी है। क्या टाइप है? सबसे पहला तो बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और सेकंड बात करें तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो होता है जब आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने सेट कर लिया कि मुझे कोरोना वायरस के बारे में ये चीजें जाननी है, ठीक है? आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लिया कि मुझे कोरोना वायरस के बारे में, या आप जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में मुझे ये चीजें खोजनी है। तो जो आपका मेन एम है वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, मेन एम, ठीक है? लेकिन लेकिन इस मेन एम को ढूंढने में आप कुछ और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि कैसे इस मेन एम तक पहुंचा जाए। इस मेन एम तक पहुंचने के लिए या उसे ढूंढने के लिए या उसका पता लगाने के लिए आप एक नए ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे और उस ऑब्जेक्टिव को हम कहेंगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हेल्प टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो आई होप आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अब हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।